दोस्तों भारत के पूर्वी भाग में स्थित वेस्ट बंगाल जो अपने समृद्धि, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि ये प्रदेश हर चीज से परिपूर्ण है, जैसे कि एक बड़ा बंदरगाह अवेलेबल है, एयरपोर्ट, एजुकेशन में बहुत आगे है, कृषि उत्पादन चावल में सबसे आगे है, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जैसे पर्वतीय क्षेत्र जो अपने चाय बागानों और सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है तीन देशों के साथ, जिसमें नेपाल, भूटान और बांग्लादेश शामिल है। साथ ही यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी भरमार है, मतलब यहाँ हर वो चीज मौजूद है जो एक प्रदेश को चाहिए। तो दोस्तों इन सारी चीजों को और ज्यादा बूस्ट देने के लिए आज वेस्ट बंगाल में कई सारी परियोजनाओं पर काफी तेजी से काम चल रहा है, जिसके पूरा होने से वेस्ट बंगाल को एक अलग ही ताकत मिलेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल के 10 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, उनके डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि ये सारी प्रोजेक्ट कब और कितने बजट में तैयार हो रहा है। और ये सारी प्रोजेक्ट के पूरा होने से न सिर्फ वेस्ट बंगाल को फायदा होगा बल्कि पूरे भारत को फायदा मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट के 10वें नंबर पर है कोलकाता एयरपोर्ट एक्सपेंशन। दोस्तों कोलकाता एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जो वेस्ट बंगाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है। बता दें कि इस एयरपोर्ट को करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जाना है, क्योंकि यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट के विस्तार की योजना बनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ महीने पहले ही कोलकाता एयरपोर्ट के एक हिस्से को ध्वस्त किया गया, जिसको बाद में काफी आधुनिक तरीकों से बनाई जाएगी। ऐसे में कोलकाता एयरपोर्ट से होकर आवाजाही करने वाले यात्रियों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या विस्तार कार्यों के शुरू होने का असर यात्री सेवाओं पर भी पड़ेगा। क्या कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करके इसका विस्तार किया जाएगा? तो जानकारी के मुताबिक कोलकाता एयरपोर्ट को अगले 6 सालों में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा और इस एयरपोर्ट के बनने के बाद इस एयरपोर्ट से होकर करीब 1.1 करोड़ यात्री घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए आवाजाही कर सकेंगे। बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब। दोस्तों बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब, जिसे भारत के कोलकाता के पास न्यू टाउन में एक IT हब के रूप में स्थापित करने की परियोजना है। इस हब को एक्शन एरिया 2 में लगभग 200 एकड़ की भूमि पर बनाया जाएगा, जो इको पार्क के करीब है और यह कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 मिनट की ड्राइव के अंडर होगा। बता दें कि ये बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब एक अभिनव सूचना प्रौद्योगिक हब अत्याधुनिक तकनीक है, जिसे रोजगार क्षमता IT, ITS परियोजनाओं में निवेश अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। बता दें कि यह एक भविष्य का केंद्र होगा, जिसे करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है और 2025 के एंड तक इसे पूरा करने की उम्मीद लगाई जा रही है। ताजपुर सी पोर्ट। दोस्तों ताजपुर सी पोर्ट पश्चिम बंगाल के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट हो सकता है। बता दें कि इस सी पोर्ट में कुल $3 बिलियन यानी लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है, जिसे JSW इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा डेवलप किया जा रहा है। बताते चले कि प्रोजेक्ट को पश्चिम बंगाल के मिदानपुर जिले में ताजपुर में बनाया जाएगा, जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इस परियोजना के पूरा होने से लोगों को रोजगार का भी अवसर मिलेगा, जिसमें 25,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख अप्रत्यक्ष के रूप में रोजगार मिलने की उम्मीद है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि परियोजना को भूमि अधिग्रहण के मुद्दों, रोजगार के दबाव और राजनीतिक तनावों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अडानी ग्रुप ने नवंबर 2023 में परियोजना से अपना नाम वापस ले लिया। वैसे वर्तमान में इस प्रोजेक्ट का काम बंद है, जिसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। कल्याणी एयरपोर्ट। दोस्तों कल्याणी एयरपोर्ट, जिसे वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में कल्याणी के लिए एक नया शहर हवाई अड्डा प्रस्तावित है, जिसे आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी बोल सकते हैं, जो दमदम से 45 किलोमीटर दूर है, जिसे करीब 1500 एकड़ के एरिया में डेवलप किया जा रहा है। बता दें कि इस एयरपोर्ट के बनने से सालाना लगभग 8.5 मिलियन लोगों के आवागमन की उम्मीद है। साथ ही आसपास के इलाकों में भी रियल एस्टेट के विकास को बढ़ावा मिलेगा। कल्याणी एयरपोर्ट के बनने से कोलकाता एयरपोर्ट पर भीड़ का दबाव कम होगा, क्योंकि शहर और आसपास के जिलों के लोगों के लिए हवाई यात्रा आसान हो जाएगी, जिसे 2030 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता। दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता, जिसे वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में डेवलप किया जा रहा है, जिसे काफी आधुनिक तरीकों से बनाया जाना है। बता दें कि इसमें कई टावर होंगे और जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो ये भारत का सबसे ऊंचा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में से एक होगा। और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ही है। और अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट में लगने वाले कुल लागत की बात करें तो इसे करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जो करीब 5 एकड़ में फैला हुआ
होगा। वर्तमान में भारत में सबसे पुराना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में स्थित है और बेंगलोर, चेन्नई, न्यू दिल्ली, नोएडा, पुणे और अन्य शहरों में स्थित केंद्र है और अब इसे कोलकाता शहर में भी डेवलप किया जा रहा है, जिसके बनने से करीब 30,000 लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, जिसमें कई सारी सुविधाएं दी जाएगी, जैसे वाईफाई और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, 24/7 सिक्योरिटी, पार्किंग सिक्योरिटी, फिटनेस सेंटर, स्विमिंग पूल, कॉन्फ्रेंस सेंटर जैसी कई सारी सुविधाएं मौजूद होगी, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। दोस्तों, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे जैसा कि सुनने से ही पता चल रहा है कि ये वाराणसी से होकर कोलकाता तक जाएगी। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के तहत डेवलप किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 610 किलोमीटर की है, जो एक 6 लेन एक्सिस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। बताते चले कि ये एक्सप्रेसवे 4 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। जो उत्तर प्रदेश में करीब 22 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा, बिहार में 159 किलोमीटर का, झारखंड में 187 किलोमीटर का और वेस्ट बंगाल में ये एक्सप्रेसवे करीब 242 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे को बनाने से काफी सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे वर्तमान में वाराणसी से कोलकाता जाने में 12 से 14 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने से यह डिस्टेंस केवल 6 से 7 घंटे का ही रह जाएगा, जिससे समय और ईंधन दोनों की ही बचत होगी, जिससे करीब 35,000 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है, जिसे 2027 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो भारतमाला परियोजना का ही हिस्सा है, ये एक्सप्रेसवे करीब 520 किलोमीटर लंबा है। बता दें कि यह एक्सप्रेसवे एक 4 लेन एक्सिस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे इन फ्यूचर 6 लेन में भी कन्वर्ट किया जा सकेगा। साथ ही इस एक्सप्रेसवे के बनने से वर्तमान में दोनों शहरों के बीच लगने वाला समय 15 घंटे से घटकर सिर्फ 8 घंटे का ही रह जाएगा और इस प्रोजेक्ट की DPR रेडी है। बताते चले कि इस एक्सप्रेसवे का 80% हिस्सा बिहार में रहेगा, जिसमें 8 जिले और 300 से ज्यादा गाँव शामिल है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के बनने से दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी, रोजगार, व्यापार और समय की बचत होगी। और अगर हम इस एक्सप्रेसवे में लगने वाली लागत की बात करें तो इसमें लगने वाली कुल लागत करीब 32,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे 2025 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। रक्सौल हल्दिया कोट एक्सप्रेसवे। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो रक्सौल से हल्दिया को कनेक्ट करेगा। बता दें कि ये एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल शामिल है, जो करीब 719 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे को बनाने का मेन मकसद पूर्वी भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और नेपाल और भारत के बीच व्यापार और परिवहन को सुख सुविधाएं देना है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और बांका जिले से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे हल्दिया बंदरगाह को बेहतर करेगा और पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों तक आने जाने में समय की बचत होगी, औद्योगिक विकास होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ियां चलेगी, जिसे करीब 54,000 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे को 2025 तक पूरा करने की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं इस लिस्ट का सेकंड प्रोजेक्ट है टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लेनेटोरियम। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम की प्रतिमा स्थापित होने के साथ ही राम भक्तों का करीब 500 साल पुराना सपना साकार हो चुका है। अब ऐसे में भला श्री कृष्ण के भक्त पीछे कैसे रह सकते हैं? लेकिन जरा रुकिए, हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मथुरा से लगभग 1370 किलोमीटर की दूर पर स्थित वेस्ट बंगाल के मायापुर में तैयार हो रहे दुनिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिर की, जिसका नाम टेम्पल ऑफ द प्लेनेटोरियम यानी TOVP रखा गया है। यह मंदिर न सिर्फ दुनिया का सबसे विशाल मंदिर होगा, बल्कि इसका गुम्बद भी सबसे विशाल होगा, जिसे कोलकाता शहर से लगभग 130 किलोमीटर दूर नदिया जिले के मायापुर में बनाया जा रहा है, जिसे अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग की डिजाइन से प्रेरित होकर बनाया जा रहा है। बता दें कि इस मंदिर को 3 फेज में डेवलप किया जा रहा है, जिसके पहले हिस्से में 70% तक का काम पूरा हो चुका है और संभावना है कि 2025 से इसमें पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। दूसरे फेज में भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार का मंदिर होगा। वहीं तीसरे फेज में वैदिक तारा मंडल का होगा, जो वर्तमान में 20% तक ही बन पाया है। इस फेज में 100 एकड़ के एरिया में फैला बगीचा भी होगा और उम्मीद लगाई जा रही है कि 2030 तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जो करीब 1000 सालों तक टिका रहेगा। अब इस लिस्ट का आखिरी और लास्ट प्रोजेक्ट है कोलकाता मेट्रो एक्सपेंशन। दोस्तों, कोलकाता मेट्रो जो भारत की पहली मेट्रो है, जिसे 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता शहर में चलाई गई थी, जो भारत की दूसरी सबसे बिजी मेट्रो भी है। दोस्तों, फरवरी 2021 तक इस मेट्रो की 2 चालू लाइनें थी, दक्षिणेश्वर से कवि सुभाष और साल्ट लेक सेक्टर 5 से फूल बागान। एलिवेटेड, अंडरग्राउंड और एट ग्रेड मेट्रो स्टेशन का मिश्रण है। कोलकाता मेट्रो को भारत का 17वां जोन घोषित किया गया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को काफी आधुनिक तरीकों से डेवलप किया जा रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये रहे वेस्ट बंगाल के 10
बड़े प्रोजेक्ट जो हमने आपके साथ शेयर किया, जिसके पूरा होने से न सिर्फ वेस्ट बंगाल को फायदा होगा बल्कि पूरे भारत को फायदा होगा। लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी। वैसे आपको किस प्रोजेक्ट का बेहद इंतजार है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आप किस स्टेट से हैं हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।